पा स्वर कोयल से आया है। पंचमम वदते कोकिल और धा धा मने धैवत धैवतम दादुरम वदते। दादुर शब्द का अर्थ है मेढक और मिड़की। तो मेढक ये आइए ये बउआ बाबू हमारे आए हैं बालूटोल पूर्णिया जिला बालूटोल संध्या घाट धंधा। अभी से पहले वहीं हम कथा कर रहे थे संध्या घाट में, वहीं से आए हैं। इनके लिए भी खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। और इनके सब परिकर लोग आए हैं। तो ध्यान देना। तो मेढक का आवाज जैसे वर्षा ऋतु शुरू हो जाता है तो मेढक और मिड़की रात भरी टर टर करते रहते हैं। तो उसके जो आवाज को हारमोनियम में बंसी में दिया गया है। जो सारे गा मा पा धा, धा का उत्पत्ति मेढक की आवाज से हुआ है। ये जो सात स्वर कहां से आया है यार ध्यान देकर के सुने। और नी माने निषाद। तो नी का उत्पत्ति कहां से हुआ? ये हाथी की आवाज से। हाथी का आवाज आपको मालूम है। तो हाथी और ब्रेन का आवाज एक जैसा है। तो सारे गा मा पा धा नी। तो ये सात स्वर भराह पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनक कपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान वेणुं रधर सुधया स्फुरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारणं शपादरमणं प्रापिसत् गीतकृतिः। रंध्रान रंध्र माने छेद, माने बंसी में 7 छेद होता है। रंध्रान रधर सुधया स्फुरयन् गोपवृन्दैः। भगवान कृष्ण जो बंसी हाथ में लेकर की और उसको होठ में लगा करके और उसके रंध्र में स्फुरयन् अपने मुख से हवा भरते थे, अधरामृत पिलाते थे। रन्ध्रान वेणुं रधर सुधया स्फुरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारणं शपादरमणं प्रापिसत् गीतकृतिः। तो कृष्ण के जो बंसी है इसकी आवाज इतना चमत्कारी था, ये संपूर्ण ब्रजमंडल में गूंजता था। जैसे गैया को ठंडा के समय में ठंडी लग रहा है तो भगवान कृष्ण इसी तरीके से बंसी बजाते थे। आकाश में धूप छा जाता था। जैसे गर्मी के टाइम में गैया को गर्मी लग रहा है, धूप लग रहा है, भगवान इस तरीके से बंसी बजाते थे। आकाश में बादल छा जाता था। जैसे गैया को प्यास लग रहा है, गैया को प्यास लग रहा है तो कृष्ण इसी तरीके से बंसी बजाते थे। तो मिट्टी से जल निकलता था, जल पानी निकलता था झरना के रूप में।
और गोमाता से पीती थी। ग्वाल वालों को भूख लग रहा है, भगवान इस तरह से वहीं से जाते थे तो जितना पेड़ में फल है वो पेड़ से झुक जाते थे। इतना ही चमत्कार वंशी था। जड़ में चेतन, चेतन में जड़, जड़ में चेतना आ जाता था और चेतना में जड़त्व आ जाता था। ये वंशी है कौन? ये श्री भरत जी हैं। भगवान राम कृष्ण के रूप में आए। जो त्रेता में राम है वही द्वापर युग में कृष्ण के रूप में है। राम जी के भाई लक्ष्मण श्री बलराम के रूप में आए थे। त्रेता युग में छोटे भाई के रूप में आए और द्वापर युग में वही लक्ष्मण फिर बलराम के रूप में बड़े भाई के रूप में आए। शत्रुघ्न जी शंख के रूप में और भरत जी बंसी के रूप में। राम के भाई भरत तो बंसी के रूप में आए थे और देवी सीता और राधा के रूप में। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। कभी राम और कृष्ण में भेदभाव नहीं रखना। तो भगवान श्री राम जब चित्रकूट के घनघोर जंगल में 12 वर्ष तक रहे, तो श्री लक्ष्मण के द्वारा कुटिया बना हुआ है। भगवान सीताराम कुटिया के भीतर में है। ना चद्दर है, ना कंबल है, ना खाट है, ना गद्दा है, ना भगवान जमीन पर सोए हैं घास बिछा कर। लक्ष्मण जी तो सोते थे नहीं और रात भर पहरा लगाते थे। कोई सांप ना जाए, कोई बिच्छू ना जाए, कोई हाथी बाघ सिंह ना जाए, कोई राक्षस ना जाए। तो भगवान स्वयं किए हैं। लक्ष्मण 14 वर्ष तक नहीं सोए, केवल पहरा लगाते थे। इधर माता जानकी सोई हुई है। श्री राम जी को नींद नहीं आया तो भगवान राम कुटिया के भीतर में बैठे हैं। दोनों घुटना के ऊपर हाथ और हाथ के ऊपर मस्तक। तो राम जी कुटिया के भीतर में वो रो रहे हैं और उनकी आंसू अश्रु बिंदु कुटिया के बाहर जा रहा है। लक्ष्मण जी बाहर में पहरा लगा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी देखे भाई ये जल का धार। तो लक्ष्मण जी कुटिया के पीछे कान लगाए तो उनको तो रोने की आवाज सुनाई दिया। अब कोई स्त्री रोएगी तो बोल करके गाती हुई रोएगी, पुरुष मौन रोएगा, शांत रोएगा। तो लक्ष्मण जी समझ गए कि मेरे भैया कुटिया के भीतर में बैठ कर के रो रहे हैं। तो लक्ष्मण जी किवाड़ को खोल करके भीतर चले गए। भैया भैया कहकर खिलाए। तो श्री राम जी बोले भैया लक्ष्मण क्या हुआ? क्या कोई हाथी बाघ सिंह आ गया है? तो लक्ष्मण जी बोले भैया मैं हाथी से बाघ से सिंह से भयभीत नहीं हूं। मैं आज तक आपको कभी रोते हुए नहीं देखा। जब आप अयोध्या से आ रहे थे वन में तो भी मुस्कुराते हुए आए थे। आपको वनवास का कोई दुख नहीं था। परंतु इस घनघोर जंगल में चित्रकूट में आप कुटिया के भीतर में बैठकर भी रो रहे हैं। क्या मैं कुछ गलती किया हूं? आप हर रोज मुझे बोलते लक्ष्मण सो जाओ, लक्ष्मण सो जाओ। मैं नहीं सोता हूं भैया। मैं अपनी मां सुमित्रा को वचन देकर के आया। मैं
14 वर्ष तक नहीं सोऊंगा, इसलिए मैं नहीं सोता, मैं आपकी बात नहीं मानता हूं, शायद इसी कारण आप रो रहे होंगे। तो राम जी बोले नहीं नहीं लक्ष्मण, मुझे भैया भरत का याद आ रहा है, इसीलिए मैं रो रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, भरत सरिसकु राम स्नेही, भरत सरिसकु राम स्नेही, भरत सरिसकु राम स्नेही, भरत सरिसकु राम स्नेही। सारा जगत राम राम जप करता है, सारा जगत राम राम जप करता है, और वो राम चित्रकूट के घनघोर जंगल में रात रात भरी भरत भरत जप करते हैं। जग जपे राम राम जपे जे, जग जपे राम जपे, जग जप राम राम जप जे, मैंने सारा जगत राम राम जप करता है, और राम जी रात रात भरी भरत जप कर रहे हैं। जग जपे राम राम जपे जे, जग जपे राम जपे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण, मैं जब वन से आ रहा था, मैं जब अयोध्या से वन को आ रहा था, तो भैया भरत नहीं थे, वो अपने मामा के घर में थे। यदि भैया भरत होते तो मुझे वन में आने नहीं देते। मुझे भैया भरत का याद आ रहा है, इसलिए नींद नहीं आ रहा। मालूम होता है कि भैया भरत मुझे याद कर रहा है, इसलिए लक्ष्मण नींद नहीं आता। इतना कहकर के भगवान रोने लगे। इधर ये चित्रकूट का बात है और उधर अयोध्या का बात क्या है। अयोध्या में श्री दशरथ महाराज जी का शरीर देह चंदन के लकड़ी के ऊपर, तुलसी के लकड़ी के ऊपर रखा हुआ है। भरत जी आग लेकर ही खड़े हैं। सारा अयोध्यावासी लाखों संख्या में
सरज नदी के किनारे में महाराज दशरथ का अंतिम विदाई करने के लिए आए हैं। वशिष्ठ जी बार बार बोल रहे हैं, भरत क्या सोच रहे हैं? राम नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, अब आप पिता के मुख में अग्नि दान करो। अब भरत जी आग लेकर ही खड़े हैं। भरत जी के मन में सोचे, यदि मेरे भैया राम होते तो मेरे पिता का मृत्यु नहीं होता। मेरे पिता मेरे भैया की याद नहीं मरे। राम राम कही राम, राम कही राम, तनु परिहनौ रघुबर बिरहु, राम गयौ सुरधाम। दशरथ महाराज मरते समय 6 बार राम राम बोले थे। राम राम कही राम, राम कही राम। तो भरत जी हाथ को आगे लेते हैं, फिर पीछे लाते हैं, फिर आगे लेते हैं, फिर पीछे लेते हैं। वशिष्ठ जी समझ गए जब भरत राम को याद कर रहा है। तंत्र में वशिष्ठ जी समझाए, बोले पुत्र आप महाराज जी के मुख में अग्निदान करो। तंत्र में भरत जी अग्निदान किए। दशरथ महाराज जी का शरीर प्रज्वलित हुआ, आग जलने लगा। इधर अयोध्या के राजमहल में श्री कौशल्या माता रो रही, मेरे पुत्र राम, लक्ष्मण और जानकी जंगल में है, मेरे पति का मृत्यु हुआ, अब मैं सती होना चाहता हूं। तो कौशल्या ने क्या की, जिस प्रकार की सुहागिन स्त्री आभूषण पहनती है, मांग भरती है, उसी प्रकार श्रृंगार करके अयोध्या के कुल देव श्री रंगनाथ, वेंकटेश भगवान रंगनाथ, उनके मंदिर में गई और प्रणाम की। एक नारियल उठाई और कहा, हे अयोध्या के कुल देवता, हे सूर्यवंश के कुल देवता, मेरे पति का चिताग्नि जल रहा है, मेरे पुत्र राम जंगल में चला है, अब मैं सती होने के लिए जा रहा हूं। तो क्या की, और नारियल उठाई और अयोध्या के राजमहल से भागती हुई सरोज नदी के किनारे बाहर वो आग में कूदने के लिए। इधर श्री वशिष्ठ जी भरत को सावधान किए, अब कोई व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है तो सबका नजर जाएगा वहां। सब देख रहे हैं कि कौशल्या इतना जोर से भागती हुई क्यों आ रहे हैं। सारा जनता देख रहे हैं, मां कौशल्या भागती हुई आ रही। वशिष्ठ जी समझ गए और भरत को बोले, भरत सावधान, आपकी मां कौशल्या इसी आग में कूदने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए इनको आप रोको। तो भरत जी दोनों हाथ खोल करके कौशल्या के सामने खड़े हो गए। तो कौशल्या ने कहा, पुत्र मुझे सती होने दो, मैं विलंब कर चुकी हूं। तो भरत जी बोले, माता यदि इस आग में तू कूद जाएगी तो तेरे पीछे पीछे मैं भी कूद जाऊंगा। गही पद भरत मातु सब राखी। गही पद तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिखे हैं, गही पद भरत मातु सब राखी। गही माने पकड़ करके, भरत जी मां कौशल्या के चरणों को पकड़ करके माता को रोक लिए। बोले, माता यदि आग में तो कूद जाएगी, 14 वर्ष के बाद मेरे भैया राम जो अयोध्या में आएंगे
देखेंगे पिता नहीं है, मां नहीं है, तो फिर वापस चले जाएंगे। राम दर्शन लालसा, ये माता राम के दर्शन की लालसा से आपको रहना पड़ेगा। भरत जी के कारण सब माताएं रुक गए। और कोई भी स्त्री की जो भी आभूषण होता है उसका पति का होता है। पति के चले जाने के बाद स्त्री कोई भी आभूषण पहन नहीं सकती। तो माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, इनके माथे की सिंदूर मिट गया, हाथों की चूड़ियां से गिर गए, मंगलसूत्र गिर गया। तीनों माता सफेद वस्त्र मांगे। उधर चित्रकूट में माता जानकी उस सपने में रो रही, उस सपने में रो रहे। तो भगवान राम सीता को जगाए। सीते सीते सीता माता का नींद टूटा। तो राम जी बोले आप रो रही थी? तो माता जानकी ने कायनात में तीनों माताओं को स्वप्न में सफेद वस्त्र पहनते हुए देखा। तीनों के माथे के सिंदूर मिट गया, हाथों की चूड़ियां से वो गिर गए। ये बात को सुन करके श्री राम जी रोने लगे, तो लक्ष्मण जी भी रोने लगे, माता जानकी भी रोने लगी। चित्रकूट के घनघोर जंगल में सीता के सपनों को सुन करके श्री भगवान राम रो रहे हैं और कह रहे सीते ये स्वप्न तो मंगल नहीं है, अच्छा नहीं है। और स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, जब जब राम अवध सुधि करही, जब जब राम अवध सुधि करही। सुधि, सुधि माने याद। सुधि शब्द का अर्थ है याद। माने जब जब राम अयोध्या का याद करते थे, जब जब राम अवध सुधि करही, जब जब राम अवध सुधि करही। तब तब अश्रु विलोचन भरे, तब तब अश्रु विलोचन भरही। विलोचन, विलोचन माने आंख। तब तब अश्रु माने आंसू। तब तब अश्रु विलोचन भरही, माने राम जी के आंखों में आंसू आ जाते थे। तब तब अश्रु विलोचन भरही, तब तब अश्रु विलोचन भरही। बसरत अजीरे बिहारी, हो अजीरे बिहारी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
अंत में श्री भरत जी सारा जो रीति रिवाज है, पिंडदान आदि संस्कार सब किए। अब श्री भरत जी को राजगद्दी में बैठाने का विचार किया गया। सारा अयोध्या के लोग वशिष्ठ, कौशल्य आदि, सुमंत आदि, जे भरत को राजगद्दी में बैठा दिया जाए। अब भरत जी कह रहे, जब मैं भैया से मिलने के लिए जाऊंगा, भैया जो विचार देंगे वही होगा। मैं भैया से